जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिनका यूपी पुलिस 60,244 में फाइनल चयन हो गया है उनको ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है तो भाई आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अभी बहुत सी वैकेंसियां चल रही हैं, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी, और बहुत सी वैकेंसियां आने वाली हैं, जैसे दिल्ली पुलिस। 2 सितंबर को इसके फॉर्म आएंगे, नवंबर दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होगा। इन सब के अलावा यूपी पुलिस की भी न्यू वैकेंसी आने वाली है, 30 से 35 हज़ार के आसपास में यूपीएसआई न्यू वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग निरंतर तैयारी करते रहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैकेंसी में ज़रूर होगा। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। यकीनन इस वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। आप सबको मालूम होगा यूपी पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हाँ, उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपने बहुत अच्छे से नाम वगैरह सारी चीज़ें देख ली होंगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे। आप सबको मालूम होगा जब से इस वैकेंसी के फॉर्म आए थे 23 दिसंबर 2023 को, तब से लगाकर अब तक हम लोग कंटिन्यू जुड़े हैं इस वैकेंसी से। ठीक है, तो मेरा हुआ है या नहीं इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, साथ में ही बात करेंगे कि जो पिछली वैकेंसियाँ थीं, जैसे 41,520, 49,568, यूपीएसआई तो आपको पता ही होगा, कई बार हमने कई वीडियोस में आपसे शेयर किया है कि यूपीएसआई में फाइनल आउट हुए थे। लेकिन इन सब के अलावा जैसे आपको पता होगा 2018 में 41,520 2018 ए के नाम से जानी जाती थी, 2018 बी 49,568। इन सब वैकेंसियों में मेरा क्या रहा था वो सभी अनुभव आप आज शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी लगभग पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 60,244 की कट ऑफ क्या रही है, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं, फिर आगे के पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। ये 60,244 वैकेंसी की फाइनल कट ऑफ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 60,244 के अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ लगी है वो आप सबको दिख रहा होगा। अनारक्षित की आप सबको यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 225, वही आप देख पा रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की 209। ठीक है, फिर ओबीसी की 216 के आसपास लगी है, फिर एससी की 196, फिर वही एसटी की जब आप देखेंगे तो 170। इधर आप देख लेना फीमेल की। तो ये कट ऑफ रही है फाइनल वाली। ठीक है, 60,244 वैकेंसी में मेरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये रिजल्ट जानने से पहले कुछ पुरानी भर्तियां देखते हैं। इससे ये रहेगा जिन भाइयों का 60,244 में फाइनल में नहीं हुआ है उनको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं 41,520, जो 2018 ए के नाम से जानी जाती थी। उसी समय हम कंपटीशन के लाइन में आए थे। ठीक है, बिल्कुल ये कह लीजिए, मतलब इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वैकेंसी आई, वैकेंसी देखी, मतलब मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई वैकेंसी आ गई है। 41,520 के आसपास फॉर्म भर दिया। ठीक है, 12th हो गई थी, फॉर्म भर दिया अच्छे से। फॉर्म भरने के बाद में तैयारी में आपको पता ही होगा, तब उस समय आर एस अग्रवाल और एक लूसेंट, मतलब यही 2-3-4 बुकें ले ली। ठीक है, और उनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ते रहे। बाकी इसका एग्ज़ाम हुआ, आप सबको पता होगा, जो इस भर्ती में अपीयर हुए होंगे 18 और 19 जून को पेपर होता है। इनकी 2 पालियाँ सेकंड शिफ्ट कैंसिल होकर अक्टूबर में होता है। फिर उसके बाद में अक्टूबर होने के बाद में यानी कि 5 शिफ्ट हो जाती हैं। अक्टूबर में 3 शिफ्ट हुई, टोटल हो जाती हैं 5 शिफ्ट। 5 शिफ्ट का रिजल्ट आता है दिसंबर में 2018 में। उसमें मतलब जो उसमें वहाँ पे 2 मेरिट लगी थी। ठीक है, एक पहली वाली जो मेरिट लगी थी 41,520 के अपेक्षा 1.5 गुना बुलाए गए थे, लगभग 62,000 के आसपास बच्चे बुलाए गए थे, और तुरंत ही डीवीपीएसटी रनिंग करा ली गई थी। इस वजह से बच्चे वहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। तो पहली मेरिट में मेरा नाम नहीं आया, दूसरी मेरिट में मेरा नाम आया, फिर डीवी हुआ गोरखपुर में दौड़ हुई थी, अच्छे से सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन जब इसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें हम फाइनल आउट हो गए। ठीक है, कितने नंबर से आउट हुए ये भी जान लीजिए। 209 नंबर थे, 209.5064 इतने नंबर थे नॉर्मलाइज होके। ठीक है, अब कट ऑफ जो लगती है वो 211.88, यानी कि यहाँ पर हम, ये पहला एग्ज़ाम था मेरी लाइफ का, और पहले एग्ज़ाम में हम फाइनल आउट हो गए, और हम करीब 1.5 नंबर से, जो भी है 1.5-2 नंबर से हम फाइनल बाहर हो गए। अब वहाँ से ऐसा लगा कि मतलब चीज़ें उतनी हमारे अकॉर्डिंग नहीं है जितनी हम समझ रहे थे। ठीक है, जो हल्के में ले रहे थे कंपटीशन लाइन को, या जो भी समझ लीजिए। और उस टाइम हमको उतना नॉलेज भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही आपको पता होगा एकदम से कंपटीशन लाइन में आते हैं तो उतना नॉलेज नहीं हो पाता है। या जब 1-2 साल हो जाते हैं, 3 साल 4 साल पढ़ते पढ़ते गहराई में जाते हैं, 4-5 पेपर और देते हैं, 1-2 में फाइनल निकलते हैं, तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ चीज़ें जो हैं हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं। फिर उसके बाद में एक वैकेंसी आती है। अब यहाँ से जैसे पहला पेपर था तो उतना दुख नहीं हुआ, हालांकि दुख बहुत हुआ था वहाँ पर भी। फिर उसके बाद उसके साथ में ये वैकेंसी चल रही थी 49,568। इसका भी हमने फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, जैसे तैसे जैसे पढ़ रहे थे, जो भी स्ट्रेटजी से पढ़ रहे थे, 1 घंटे पढ़ लिया, 1.5 घंटे पढ़ लिया, रीजनिंग में जैसे भी पढ़ रहे थे, ऑफलाइन खुद से पढ़ते थे। ठीक है,
ये वाला पेपर दिया, इसकी आपको पता ही होगा ओबीसी की कट ऑफ लगी थी 172। अब हमारे जो इसमें मार्क्स थे वो 174, और मार्क्स आपको पता ही है कि डीवी के टाइम नहीं दिखाए जाते, फाइनल में दिखाए जाते हैं। इनमें फाइनल में दिखाए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी डीवी में आ जाता है। चलो खुशी हुई कि 41,000 में नहीं सही तो 49 में नंबर आ गया, हो सकता है फाइनल हो जाए। उसके बाद में डीवी हुआ, दौड़ हुई बहुत अच्छे से, दौड़ वगैरह सारी चीज़ें हमने क्लियर की। लेकिन जब इसका फाइनल रिजल्ट आता है 49,568 वाली वैकेंसी का, इसमें भी फाइनल नहीं होता है मेरा। 174 नंबर थे। अब आप कह रहे होंगे भाई ये पुराने रिजल्ट आप क्यों बता रहे हो? तो ये इसलिए दोस्त बता रहे हैं कि कहाँ से शुरू किया था सफ़र और आज कहाँ पे आए हैं, और फाइनली देखो चयनित हुए हैं या नहीं। मतलब इतने संघर्षों के बाद, इतना फेलियर देखा, इतने क्वालिफाई किए एग्ज़ाम, वो सभी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकती है कुछ भाइयों के लिए जिनका पहला पेपर होगा, वो समझ रहे होंगे भाई पहला पेपर था, डिमोटिवेट हो रहा है, ये है वो है, तो वो कहीं ना कहीं सीखेंगे इस चीज़ से कि एक बंदा सामने वाला कितने एग्ज़ाम निकाला, फाइनल आउट हुआ यहाँ, फिर भी हार नहीं माना। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, खासकर उन भाइयों के लिए, उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ जो इसमें फ़ाइनल रहे हैं 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से। क्योंकि बहुत सपने देख लेते हैं जब हम लोग डीवी के लिए आता है नाम, फिर उसके बाद में वहाँ से पढ़ाई नहीं हो पाती है, रनिंग तक रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद में सब गांव घर दोस्त सब जानने लगते हैं, हाँ भाई सामने वाला पुलिस वाला बन गया, सामने वाले का नंबर आ गया है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता अभी एक मेरिट से और गुजरना है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने सोचा कि एक ऐसी वीडियो दी जाए आपको, ताकि देखो ये हमारी पर्सनल डिटेल है कि हाँ हम 41 में बाहर हुए, 49 में बाहर हुए, यूपीएसआई में बाहर हुए, जेल वाटर में बाहर हुए, जीडी में 2-3 टाइम बाहर हुए, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, ठीक है, और क्या नाम उधर एमपी पुलिस का भी फिजिकल नहीं दिया, वो अलग का टॉपिक है कि इतने पेपर निकाले हम लोगों ने। लेकिन ये चीज़ें जब आप देखेंगे कि हाँ सामने वाला इतना पेपर निकालने के बाद फिर भी नहीं हार माना, और आप एक एग्ज़ाम निकाल के हार मान रहे हैं, तो बिल्कुल हार दोस्त नहीं माननी है। इसीलिए हम ये चीज़ें आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हम इनके आपको प्रूफ भी दिखा देंगे कि हाँ भाई 49 में कितने नंबर थे। हालांकि हम बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए, बाकी अगर कहेंगे तो हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बाकायदा सब कुछ रखा है। इसके भी हमारे 209.5064 नंबर रखे हैं अभी भी, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसकी भी नंबर हमने रख रखे हैं। अगर आपके पास कोई रिजल्ट हो तो भाई सर्च कर लेना, उसमें देख लेना। इसका भी रिजल्ट आता है, रनिंग होती है वगैरह, सब कुछ सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फाइनल नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं हम यूपी पुलिस के लिए बने हैं या नहीं बने। फिर इधर उधर मतलब जब जितने फॉर्म जैसे हम अप्लाई कर पाते थे, इंग्लिश वाले एग्ज़ाम को छोड़ कर जिसमें इंग्लिश आती है, हिंदी वाले जिनमें हिंदी सिलेबस रहता था, या इंग्लिश को छोड़ करके वो हम सब डालते थे, जैसे रेलवे हुआ या कोई अदर मतलब ऐसे ही NCI जिसमें सिलेबस हिंदी वाला है, तो हम सभी फॉर्म फिर भरने लगे कि भाई किसी ना किसी में हो जाएगा। तब वहाँ से चीज़ें समझ में आने लगी कि भाई हमें सब में फॉर्म भरना चाहिए, किसी ना किसी में ज़रूर होगा। उसके बाद में एक वैकेंसी जेल वार्डर की चल रही थी, आपको पता होगा, 5808 पद थे। इसका भी पेपर दिया, इसमें भी लगभग 2-3 नंबर ही फालतू थे। जब डीवी का रिजल्ट आया खुश थे, डीवी में क्वालिफाई हो गए, लखनऊ में इसकी रनिंग हुई। उसके बाद में इसमें भी फाइनल नहीं हुआ, 181 नंबर थे, ठीक है। हाँ इनकी कट ऑफ तो इसमें हमने देख लिया था, 49 वाले में 176 के आसपास कट ऑफ चली गई थी, मेरे 174 नंबर थे। जेल वार्डर में मेरे 181 नंबर थे और 184 मेरिट ओबीसी की चली गई थी, यानी कि 2-3 नंबर यहाँ से भी रह गए फाइनल में, ठीक है, रनिंग करने के बाद। फिर 3 बार बाहर हो गए, तब मतलब बहुत दुख हुआ कि भाई क्या ऐसा ही होता चलेगा या पता नहीं कब मिलेगी नौकरी, बहुत मतलब बहुत सवाल आने लगे। उसी के साथ में एक वैकेंसी आ गई 9,534 यूपीएसआई। एक मोटिवेशन मिला कि भाई जब कांस्टेबल में नहीं हो पा रहा तो हो सकता है कि हम एसआई के लिए बने हों, चलो एसआई में दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। लेकिन एसआई में भी हमने दिन रात एक किया। जब 2021 में वैकेंसी आई खूब पढ़े हम, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रेटजी मेरी गलत रही। स्ट्रेटजी ये गलत रही कि ऑनलाइन जब एग्ज़ाम होता है तो हम लोग को ऑनलाइन ही मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और मॉक टेस्ट में तकरीबन 10 मिनट सेव करके चलना चाहिए, मतलब 10 मिनट बचा के चलना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती है एनालिसिस वगैरह, वो डीप तरीके से नहीं करते थे, बस मॉक लगा लिया हटाओ। इस तरीके से ये भी रणनीतियाँ कुछ गलत थी, इसीलिए हम यूपीएसआई में भी एग्ज़ाम हुआ और फाइनल में रह गए। यूपीएसआई में 304 के आसपास नंबर थे। जब यूपीएसआई में भी हमारी दौड़ हुई, गोरखपुर में डीवीपीएसटी सब कुछ हुआ अच्छे से, जब इसमें भी फाइनल रह गए। इसकी कट ऑफ जो गई थी वो 305 पॉइंट, ये सब आप जानते ही होंगे, 54 के आसपास, ठीक है। मेरे नंबर 304 के आसपास निकले। मैंने अपना नंबर भी नहीं देखे थे, मतलब इतना डर सा था। 41 में बाहर हुए थे, 49 में बाहर हुए थे जेल वाटर में, इतना सा मतलब दिल में डर था कि हम चेक नहीं करेंगे। दोस्तों से अपने चेक करवा लिया, पता लगा नहीं हुआ है, नंबर देख लिए, मतलब एकदम टूट जैसे गए लगभग, ये कह लीजिए। अब हम 4 एग्ज़ाम में फ़ाइनल आउट हो चुके थे, मतलब जिससे भी कहें तो वो माने ना कि भाई 4 एग्ज़ाम में कैसे फ़ाइनल आउट, मतलब किस्मत क्या है कैसी है।
मतलब इसीलिए फिर हमने कहना ही छोड़ दिया, किसी दोस्त से कुछ कुछ किसी से नहीं कहते थे, बस अपने दिल में रखते थे कि भाई हम इतनी जगह फाइनल आउट हो चुके हैं, पता नहीं कब नौकरी लगेगी, क्या होगा, मतलब पढ़ते रहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में चलता रहा सफ़र वहाँ से, जो भी जैसे भी चल रहा था। फिर एक वैकेंसी की मतलब आस दिखी 2021 में ही, जिसका अनाउंसमेंट हो गया था शारजा 244 वाली का, 21 के आसपास की, 21,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। कब आएगी पता नहीं। फिर उसके बाद में जैसे 2022 आया तो 35, 36, 40 इस तरीके से होते होते फिर 2022 में हमने अपना चैनल, आपको पता ही होगा, पुलिस पाठशाला फैमिली बना ली। उसके बाद में 2 सब्सक्राइबर, 10 सब्सक्राइबर, 20, 50, 100, 1000, 10,000 मतलब जुड़ते चले गए। फिर कंटेंट आपको पता ही था, एनालिसिस कराना, और एनालिसिस से इतना मुझे फ़ायदा हुआ है कि वो मेरा दिल जानता है। या अगर आप कंटिन्यू अपने चैनल से अपनी फैमिली से जुड़े होंगे, और लगभग 3 साल होने जा रहा है, वही 22 मार्च 2022 को हमने अपना चैनल क्रिएट किया था, ठीक है। वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन भी मिला कि भाई चलो, नहीं है अब फेलियर में आपको पता ही होगा कि कोई साथ नहीं देता है। अकेले थे उस टाइम, फिर चैनल बनाया, 1-2 दोस्त से थे साथ में, चैनल बनाया, वहाँ से एनालिसिस कराते रहे। एनालिसिस कराते कराते फिर थोड़ी सी तैयारी भी बूस्ट होती रही है, हल्की सी मतलब उठती रही, तैयारी भी अच्छी होती रही। 2022 से कंटिन्यू लोग कहते थे भाई अभी नहीं यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, कहाँ तैयारी कर रहे हो, कोई अदर एग्ज़ाम देख लो। लेकिन एक दिल में था कि वैकेंसी तो कभी भी आए, हमको लास्ट समझ के, मतलब लास्ट मौका समझ के हमको तैयारी करनी है शिद्दत से। बस इसी उम्मीद के साथ में हम लगे रहे यूपी पुलिस 60,244 में। फाइनली इसका नोटिफिकेशन आता है कब, 23 दिसंबर 2023 को। एग्ज़ाम होता है 17 और 18 फरवरी को, जो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में फिर री एग्ज़ाम होता है। री एग्ज़ाम हम लोगों ने अच्छे से दिया, तैयारी करके दिया। बाकी आप एनालिसिस, स्ट्रेटजी वीडियो सब अपने चैनल पे मिलती रहती थी। आप सब वो मतलब कंटिन्यू अगर रेगुलर व्यूअर हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ें जानते होंगे। ये चीज़ ठीक बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें मतलब हमने नहीं बताई थी पीछे, 41 वाली, 49 वाली जेल वाटर, वो हमने आपसे शेयर की। इन सब के अलावा जीडी में भी 3 बार लगभग बाहर हुए, फॉरेस्ट गार्ड और लेखपाल में भी मेंस में, और एनटीपीसी जो पिछली वाली वैकेंसी थी, ग्रुप डी की जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, उसमें टाई पे बाहर हुए थे। मतलब जितनी कट ऑफ थी उतने नंबर थे मेरे, और मेरा चयन मतलब उसके लिए एज की वजह से, वो रहता ना एज की वजह, इस वजह से नहीं हुआ था। तो ये सभी मतलब वो तो मतलब कभी और फुर्सत मिली किसी वीडियो में तो बताएंगे सभी चीज़ें। तो ये सब सफ़र चलता रहा। उसके बाद में रिजल्ट आया किसका, 60,244 का डीवी का, आपको पता ही होगा 21 नवंबर 2024 में आया। फिर सबका अच्छे से डीवी हुआ, रनिंग हुआ, सब कुछ हुआ। फाइनली दोस्तों ये सफ़र चलता रहा 2018 से, और अब जाके 2025 में फाइनली 60,244 में सेलेक्ट हो गए हैं दोस्तों। जी हाँ, सही सुना आपने, फाइनली 60,244 में सफ़र ख़त्म हुआ, यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, वही मार्क्स की बात करें तो 240 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। आप सबको पता होगा 31 की सेकंड शिफ्ट में पेपर था, आप सबने ये चीज़ देखी होंगी, कई बार हमने वीडियोस में बताया था, ठीक है। एनालिसिस भी जब हम लोग करते थे तब भी चीज़ें देखी थी हम लोगों ने। 244 मतलब 240 के आसपास नंबर थे विद फार्मूला लगा के, और फार्मूला जब हटा देते थे तो 230 के आसपास नंबर आते थे, और जब फार्मूला लगा लेते थे तो 242 पॉइंट कुछ, मतलब इसी के आसपास नंबर बन रहे थे। और बाकी वही बात करें कि रैंक की, तो 3000 के आसपास में ओवरऑल रैंक बनी है, और जो ओपन कैटेगरी से है उसमें नाम आया है दोस्तों, ठीक है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हार ना मानना ही एक असली जीवन है। मतलब कितने भी संघर्ष, कितने भी मतलब दुख आएँ, बस ये समझना कि ये अभी बुरा वक्त है, कभी अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन बस बशर्ते ये है कि आप मेहनत करते रहना, और ईमानदारी और लगन के साथ में मेहनत करते रहना, ठीक है। दोस्तों आपने देखा कि मतलब यूपीएसआई तक में हम बाहर हुए, तब भी वहाँ पर मतलब ठीक है, उदास हुए, दुख हुआ, बहुत सैड हुए, लेकिन फिर भी मूव ऑन किया कि हाँ कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, और फाइनली 60,244 आई, जिसमें चयन हो गया, ठीक है। तो ये सभी देखा कि संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे जाके ख़त्म हुआ। अब यूपीएसआई में मतलब इसमें यूपी पुलिस में हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोगों का सफ़र शुरू होगा वो यूपीएसआई का शुरू होगा, ठीक है। तो जिनका भी भाई अगर नहीं हुआ है, तो एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है या कितनी क्षमता है। तो इसीलिए आप अच्छे से मेहनत करते रहें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर होगा, ठीक है। तो वही हम लोगों ने बात कर ली कि अपने रिजल्ट के बारे में, तो 3000 के आसपास रैंक बनी है, और बाकी 240 मतलब 242 के आसपास मार्क्स थे, ठीक है, फार्मूला लगा के। और वही कुछ लोग कह रहे हैं कि 31 की सेकंड में मतलब कुछ 1-2 नंबर घटे हैं। बाकी RWR ने जो गूगल फॉर्म भरवाया था वहाँ से पता चला था कि 1-1.5 नंबर, 2 नंबर घटे हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। बाकी आप कमेंट करके बताना कि जो सफ़र हम लोगों का 2022 लास्ट से मतलब शुरू था, 2022 लास्ट, 2023 पूरा, 2024, 2025 लगभग मार्च चल रहा है। तो ये सफ़र आपको कैसा लगा, साथ में मिल के तैयारी करके कैसा लगा, ठीक है। आप अगर चयनित हुए हैं तो एक कमेंट में
मतलब आप कमेंट जरूर करना, एक कुछ भी लिखना आप दिल दिमाग में, जो भी अपने फैमिली से रिलेटेड, अपने चैनल से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली, तो ज़रूर 2 शब्द लिखना, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लेट आई है, आप सब कमेंट कर रहे थे कि भाई आपका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो हम सोच रहे थे एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिससे उन सभी भाइयों को मोटिवेशन मिल सके जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि वो दर्द हमने कई बार झेला है, कई बार नहीं झेला है। आप ये लगा लीजिए, मतलब 3 बार जीडी का झेला है और यूपी पुलिस का 3 बार, एक बार यूपीएसआई का, और भी एग्ज़ाम जैसे एमपी पुलिस का जब फिजिकल देने नहीं गए तो ऐसा लगता था कि यूपी पुलिस में तब रिजल्ट नहीं आया था यूपी पुलिस का। 9 नवंबर को मेरा लगा था और 21 नवंबर को रिजल्ट आया था, लेकिन ये था कि हाँ यूपी पुलिस में अच्छा स्कोर हो गया है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा नाम, एक भरोसा था खुद पे, ठीक है। तो ये सफ़र चलता रहा। अब इसके आगे जो शुरू होगा वो यूपीएसआई जो न्यू वैकेंसी आ रही है उसका सफ़र शुरू होगा। बाकी आपके दिल दिमाग में जो भी कमेंट में रहे वो लिखना, आपका हुआ है चयन तो भी लिखना, नहीं हुआ है तो भी लिखना, जो भी आपके दिल दिमाग में प्रश्न सवाल रहे लिखना। इसके बाद में यूपीएसआई का सफ़र शुरू होगा और यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट एनालिसिस अपने चैनल पे होता रहेगा। हाँ, जितना समय मिलेगा हमको उतनी वीडियो आपको, मतलब उतना चैनल पे हम एक्टिव जरूर रहेंगे, ठीक है। अभी तो मान लो मेडिकल होगा, फाइनल मतलब ट्रेनिंग पर जाएंगे, अभी लगभग मान लो 1-1.5 महीना लग जाएगा। इस बीच में हम लोग शिद्दत से तैयारी करते रहेंगे यूपीएसआई की, और भी आगे जितना समय मिलेगा उतनी हम लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों जो आज की वीडियो का टॉपिक। उम्मीद है कि चीज़ आप समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मुझे लगता था इस वीडियो की इस समय उन भाइयों को, उन बहनों को ज़रूर मतलब ज़रूरत है इस वीडियो की जिनका नहीं हुआ है, क्योंकि हमने कई बार ये दर्द झेला है, ठीक है। तो आप भी मूव ऑन करिए अच्छे से, मजबूती के साथ में। हार ना मानना ही असली जीवन है, ठीक है। एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है। बढ़िया से तैयारी करते रहिए, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। बाकी स्ट्रेटजी वीडियो और जो मॉक टेस्ट एनालिसिस, वो सारी चीज़ें अपने चैनल पे मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। आप लोग भी सुझाव कमेंट जरूर करना, जो भी आपके मन में सवाल हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।